अगर आप भी पट्टी ब्रह्मचारी की अपडेट्स सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर बड़े ट्विस्ट की खबर आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में अब ऐसा इमोशनल ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। इस बार स्कूल में होने वाला एक छोटा सा कंपटीशन सूरज, ईशा और माहिका की जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। जहां एक तरफ माहिका अपने सपनों जैसा परिवार चाहती है, वहीं दूसरी तरफ सूरज और ईशा अपने अधूरे रिश्ते की उलझनों में फंसे हुए हैं। लेकिन माहिका की एक जिद इन दोनों को फिर से करीब ले आती है। एपिसोड की शुरुआत स्कूल में चल रहे फैमिली फेस्ट से होती है। स्कूल पूरी तरह रंग बिरंगी सजावट से भरा होता है। हर तरफ बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ गेम्स और एक्टिविटीज में हिस्सा ले रहे होते हैं। कोई फोटो खिंचवा रहा होता है, तो कोई स्टेज पर डांस कर रहा होता है। लेकिन इस खुशियों भरे माहौल में माहिका का चेहरा थोड़ा उदास दिखाई देता है, क्योंकि उसके साथ सिर्फ सूरज होता है। बाकी बच्चों के पास उनके मम्मी और पापा दोनों मौजूद होते हैं, और यही बात माहिका को अंदर से दुखी कर रही होती है। उधर सूरज भी माहिका की उदासी को महसूस कर लेता है। तभी स्कूल की तरफ से अगले राउंड की घोषणा होती है। अनाउंसमेंट में बताया जाता है कि इस चैलेंज में हर बच्चे के साथ उसके दोनों पेरेंट्स का होना जरूरी है। यह सुनते ही माहिका की उम्मीद टूटने लगती है। उसे लगने लगता है कि अब वह यह गेम कभी नहीं जीत पाएगी। दूसरी तरफ सूरज भी समझ जाता है कि बिना ईशा के यह कंपटीशन जीतना नामुमकिन है। इसके बाद सूरज थोड़ा समय मांगता है और माहिका को लेकर स्कूल के एक कोने में चला जाता है। वहां माहिका उदास होकर कहती है कि अगर उसकी यीशु यहां होती तो वे जरूर जीत जाते। यह सुनकर सूरज भी परेशान हो जाता है, क्योंकि वह माहिका को हारते हुए नहीं देख सकता। तभी वह गहरी सांस लेकर कहता है कि अब उनके पास सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो वे यह कंपटीशन छोड़ दें, या फिर किसी तरह ईशा को यहां बुलाएं। इतना कहते ही सूरज गुस्से में पास रखी फुटबॉल को जोर से किक मार देता है। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी में सबसे मजेदार ट्विस्ट शुरू होता है। सूरज की मारी हुई फुटबॉल सीधे जाकर ईशा के माथे पर लगती है। दरअसल उसी समय ईशा वहां पहुंच रही होती है। अचानक गेंद लगने से ईशा का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह फिसलकर कीचड़ में गिर जाती है। अगले ही पल उसका पूरा चेहरा कीचड़ से भर जाता है। यह देखकर सूरज और माहिका दोनों घबरा जाते हैं और तेजी से उसके पास भागते हैं। लेकिन कीचड़ की वजह से दोनों उसे पहचान नहीं पाते। सूरज तुरंत पानी लाकर उसका चेहरा साफ करवाने लगता है, जबकि माहिका भी उसकी मदद करती है। जैसे ही ईशा अपना चेहरा धोती है, दोनों के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। माहिका खुशी से मुस्कुराने लगती है, लेकिन ईशा गुस्से में दोनों को घूरती है। इसी बीच सूरज और माहिका की बातें सुनकर ईशा को पता चल जाता है कि दोनों उसे कंपटीशन में शामिल करना चाहते हैं। ईशा तुरंत माहिका का हाथ पकड़कर उसे डांटने लगती है कि उसने बिना बताए यह सब क्यों किया। माहिका डर जाती है, लेकिन तभी सूरज सारी गलती अपने ऊपर ले लेता है। वह ईशा से कहता है कि माहिका तो सिर्फ एक बच्ची है और वह सिर्फ उसे खुश देखना चाहता था। तभी स्कूल के स्टेज से अगले राउंड का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। माहिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह और सूरज दोनों मिलकर ईशा से रिक्वेस्ट करते हैं कि वह उनके साथ स्टेज पर चले और उन्हें यह चैलेंज जिताने में मदद करे। पहले तो ईशा साफ मना कर देती है, क्योंकि सूरज के साथ स्टेज पर जाना उसके लिए आसान नहीं होता। लेकिन जब वह माहिका की उदास आंखें देखती है, तो उसका दिल पिघल जाता है। आखिरकार ईशा दोनों के साथ स्टेज पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। यह सुनते ही माहिका खुशी से झूम उठती है और दोनों का हाथ पकड़ लेती है। अब आने वाले पल में सबसे बड़ा चैलेंज शुरू होने वाला होता है, जहां सूरज और ईशा को पति पत्नी बनकर एक मुश्किल गेम खेलना पड़ेगा। लेकिन यही गेम इन दोनों के बीच दबे हुए जज्बातों को फिर से सामने लाने वाला है। दोस्तों,
जैसे ही सूरज, ईशा और माहिका स्टेज पर पहुंचते हैं, पूरे स्कूल की नजरें उन्हीं तीनों पर टिक जाती हैं। क्योंकि जहां बाकी कपल्स पहले से ही एक दूसरे के साथ सहज दिखाई दे रहे होते हैं, वहीं सूरज और ईशा के बीच अजीब सी झिझक साफ नजर आती है। दोनों एक दूसरे के करीब आने से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ माहिका बेहद खुश दिखाई देती है। उसे लग रहा होता है कि आखिरकार उसके मम्मी पापा उसके साथ खड़े हैं। इसके बाद गेम शुरू होता है। स्कूल की टीचर बताती है कि इस राउंड में हस्बैंड और वाइफ को एक ही रस्सी से साथ में रोप जंपिंग करनी होगी। यह सुनते ही सूरज और ईशा दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उनके लिए यह चैलेंज बेहद मुश्किल होने वाला होता है। दोनों के बीच पहले से ही दूरी और नाराजगी मौजूद होती है, लेकिन माहिका की खुशी उनके लिए सबसे जरूरी होती है। शुरुआत में सूरज और ईशा कई बार गलती कर देते हैं। कभी रस्सी उनके पैरों में फंस जाती है, तो कभी दोनों एक साथ जंप नहीं कर पाते। यह देखकर बाकी लोग भी सोचने लगते हैं कि शायद यह लोग हार जाएंगे। लेकिन तभी माहिका जोर से चिल्लाकर दोनों को हिम्मत देती है। वह कहती है कि उसके मम्मी पापा सबसे बेस्ट हैं और वही जीतेंगे। माहिका की यह बात सुनकर सूरज और ईशा दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। इसके बाद सूरज धीरे से ईशा से कहता है कि अगर वे एक दूसरे पर भरोसा करें तो यह गेम आसानी से जीत सकते हैं। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें मिलती हैं और पुराने दिनों की यादें ताजा हो जाती हैं। फिर दोनों एक साथ कदम मिलाकर खेलना शुरू करते हैं। धीरे धीरे उनका तालमेल बन जाता है और पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठता है। आखिरकार सूरज और ईशा यह मुश्किल चैलेंज जीत जाते हैं। यह देखकर माहिका खुशी से दौड़कर दोनों को गले लगा लेती है। स्कूल के टीचर्स स्टेज पर उन्हें बेस्ट पेरेंट्स का अवार्ड देते हैं। वह पल बेहद इमोशनल होता है, क्योंकि पहली बार माहिका खुद को एक खुशहाल परिवार का हिस्सा महसूस कर रही होती है। दूसरी तरफ सूरज और ईशा भी कुछ देर के लिए अपने सारे झगड़े भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी में सबसे बड़ा तूफान अब भी बाकी होता है। जैसे ही तीनों ट्रॉफी लेकर स्टेज से नीचे उतरते हैं, तभी वहां आकाश पहुंच जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। वह दूर से ही सूरज और ईशा को साथ देखकर आग बबूला हो जाता है। अगले ही पल वह गुस्से में ईशा के हाथ से ट्रॉफी छीन लेता है और जोर से उसका हाथ पकड़ लेता है। आकाश सबके सामने ईशा पर चिल्लाने लगता है कि उसने यह तमाशा क्यों किया। ईशा डर के कारण कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन इस बार सूरज खुद को रोक नहीं पाता। वह तुरंत आकाश के सामने आकर कहता है कि सारी गलती उसकी है और ईशा या माहिका को कुछ कहने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ माहिका डर के मारे सूरज का हाथ कसकर पकड़ लेती है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि घर जाकर उसकी यीशु को फिर से डांट पड़ेगी। इसके बाद आकाश जबरदस्ती ईशा और माहिका को वहां से लेकर चला जाता है। लेकिन जाते जाते माहिका पीछे मुड़कर सूरज को इशारे से बताती है कि उसकी यीशु मुश्किल में है। यह देखकर सूरज के मन में बेचैनी बढ़ जाती है। अब पहली बार उसे एहसास होने लगता है कि ईशा बाहर से जितनी मजबूत दिखती है, अंदर से उतनी ही टूटी हुई है।